अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप लोगों ने इस दुनिया में बहुत सी अजीब चीज़ें देखी होंगी मगर कभी बिना सर वाला मुर्गा नहीं देखा होगा। 1945 के मौसम ख़ज़ां की एक सर्द रात में लॉयड ओल्सन, जो कि फ्रूटा फ्लोरिडा का रहायशी और एक किसान था, रात के खाने में मज़ेदार चिकन खाने की गर्ज से उसने मुर्गियों का शड हटाया और उसमें से एक मुर्गा जिसका नाम माइक था उसे निकाला। लॉयड ओल्सन एक तजुर्बेकार इंसान था, लेकिन इस बार गलती से उसने मुर्गे को गर्दन से थोड़ा ऊपर से काट दिया। मुर्गे ने अपने सर का कुछ हिस्सा खो दिया था। उसी दौरान मुर्गा इसके हाथ से निकला और भाग गया। लॉयड ओल्सन जब सुबह उठा तो उसने पाया कि माइक नामी मुर्गा अभी भी जिंदा था और उसके सर का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उसकी गर्दन के साथ रह गया था। इस तरह माइक बिना सर वाले मुर्गे के नाम से मशहूर हो गया। बिना सर वाला मुर्गा माइक पूरे 18 महीने जिंदा रहा। उसका मालिक उसे गर्दन में बने एक सुराख के जरिए खाना खिलाता था। हत्ता कि वो आम मुर्गों की तरह उड़ भी सकता था, लेकिन उसकी बांख पर जरूर असर पड़ा था। माइक मुल्क भर में एक शो एक्ट के लिए दौरे पर भी गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ उता, जो कि साल्ट लेक सिटी में वाक़या है, वहां माइक का जायजा किया गया। बिलाहिर बिना सर वाला मुर्गा माइक 1947 के मार्च में मर गया। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर इंसान दुनिया से अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? फर्ज करें कि अगर दुनिया के तमाम इंसान यकदम गायब हो जाएं तो क्या होगा? इंसानों के खत्म होने से क्या ये ज़मीन बाकी रह पाएगी? हम इंसानों के बाद ये ज़मीन कैसा नज़ारा पेश करेगी? इंसानों के गायब होने के कुछ ही घंटों के बाद, इंसानों के दुनिया से अचानक गायब होने के बाद तकरीबन पूरी दुनिया में बिजली तमाम ही मुकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय उन मुकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से चलते हैं, क्योंकि उन्हें बंद होने में ज़्यादा वक्त लगेगा और सोलर पैनल्स भी तब तक काम करेंगे जब तक उन पर इतनी धूल ना हो जाए जो उनको नकारा बना देगा। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मट्टी सोलर पैनल की कारकर्दगी को 40% तक खराब कर सकती है। मगर एक दिन में सोलर पैनल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से भी बिजली बंद हो जाएगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही आसमान पर चमकते हुए सितारे जमीन से और ज्यादा रोशन नजर आने लगेंगे। अगले कुछ दिनों में पावर प्लांट्स सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे। 3 दिन बाद दुनिया भर में बहुत से जेरे ज़मीन रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे, क्योंकि पानी को जेरे ज़मीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। और शायद ही ये बात आम लोगों को पता हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में ही एक दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। 10 दिन बाद वो जानवर जो दुनिया के चिड़ियाघरों या पिंजरों में बंद हैं और पालतू जानवर भी, सब 10 दिन के अंदर भूख और पानी की कमी की वजह से मर जाएंगे। वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मुर्गी वगैरह, वो भी मर जाएंगी। और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे, या तो वो मर जाएंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार देंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। एक महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी आबी बुहारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे कि जो चेर्नोबिल और फुकुशिमा में भी नहीं हुए थे। इसके नतीजे में हजारों जानवर मर जाएंगे। अलबत्ता ज़मीन मजमूई तौर पर बाआसानी और बहुत जल्द आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। एक साल बाद सैटेलाइट यानी मसनूई सियारे और वो जो कुछ भी हमने हला में भेजा है बिल आहर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर टूटते सितारों जैसा मंजर होगा, बस देखने वाला कोई इंसान न होगा। 25 साल के बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में दब जाएंगे। इनकी तहें अपना कब्जा जमा लेंगी। 30 साल बाद हमारे बगैर हवा कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। दुबई और लास वेगस जैसा सहरा रेत तले दब जाएगा। फितरत का डेरा हर जगह नजर आएगा, हर इस चीज पर जो हमने बनाई होगी। 100 साल के बाद बहुत से डैम, इटली का टावर ऑफ पीसा, सिडनी का ओपेरा हाउस और आगरा का ताजमहल टूट चुके होंगे। 150 साल बाद बहुत सी सड़कें जो कि इंसानों के खत्म हो जाने के 25 साल के बाद सब्जा और हरियाली में तब्दील हो चुकी थीं, अब वो नहरों और दरियाओं का मंजर पेश करने लगेंगी। 300 साल के बाद आईफल टावर गिर जाएगा।
سان فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جو فولاد سے بنی ہوئی ہے پرزے پرزے ہو جائے گی، کیونکہ ان عمارتوں اور تعمیر، ان کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے موجود نہیں ہوگا، اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گے۔ 400 سال کے بعد دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان پر پرندوں کا راج ہوگا۔ دوستو، کیا آپ کا ذہن یہ بات تسلیم کرے گا کہ کوئی دودھ سے نہاتا ہوگا؟ لیکن آپ یہ بات سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ مصر کی قدیم ملکہ کلیوپاترا اپنی خوبصورتی اور جوانی کو 4 چاند لگانے کے لیے گدھی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی۔ قدیم زمانے میں کلیوپاترا مصر کی ملکہ کو خوبصورتی کا عظیم شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ سب ہی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور قدیم زمانے کی عورتیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور معدنیات سے بنی میک اپ مصنوعات استعمال کرتی تھیں، جبکہ کلیوپاترا وہ ملکہ تھی جو اپنی جلد کی تازگی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ گدھی کے دودھ سے غسل کیا کرتی تھی۔ اسے روزانہ غسل کے لیے دودھ کی کافی مقدار میں ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ضرورت تقریباً 700 گدھیوں کے دودھ سے پوری کی جاتی تھی۔ دوستو، کیا آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بندر نے پولیس کو مداری بنا دیا؟ چین کے ایک معروف ایئرپورٹ پر ایک بندر نے طیاروں کی آمد و رفت میں خلل ڈال دیا تھا۔ پولیس کی 3 گاڑیاں رن وے پر بندر کو پکڑنے میں مصروف تھیں، جس سے ایک طیارے کی روانگی میں تاخیر ہو گئی تھی۔ آخرکار آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بندر کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔